Hello everyone, this is me Harshvardhan Bhati. I welcome you all to my channel Agri Nucleus. Today we will solve some important questions of mathematics BSc Agriculture first year. So let's start with the first. So our first question is, function x is equals to sin x, then what is the value of function at 0? So यदि फलन x बराबर sin x है तो फलन 0 पर मान ज्ञात करें. So let's do it solution. So हम ये जो फलन है इसमें जो ये 0 है उसका मान इसके अंदर रखेंगे. करते हैं f0 पर साइन का मान 0. ये 0 हमने यहाँ रखा. सो साइन 0 डिग्री. और हमें पता है एज पर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस साइन 0 इज इक्वल्स टू 0. सो आवर आंसर इज 0. सो आवर सेकंड क्वेश्चन, वी आर गिवन विद द मैट्रिक्स 1/a, 1/c, 1/b एंड 1/a. तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना है. यहाँ सारणी का मान ज्ञात करना है. ठीक है, तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन करते हैं. इसमें अपन लगाएंगे बटरफ्लाई रूल. बाय यूजिंग बटरफ्लाई रूल. बटरफ्लाई रूल कहता है इन दोनों नंबर को इंटू करो, माइनस करो इन दोनों नंबर के इंटू से. ठीक है, तो शुरू करते हैं. पहले इसका और इसका इंटू करते हैं. हमारे पास आएगा 1/a इंटू 1/a माइनस का साइन 1/c इंटू 1/b, 1/c इंटू 1/b. सो a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर माइनस c इंटू बी हो जाएगा cb. ये हमारा आंसर आ गया. इसको चाहे तो आगे भी सॉल्व कर सकते हैं. थर्ड क्वेश्चन करते हैं. LP MQ is equals to A and B is equals to P, L, Q and M. हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है A माइनस B. ओके, स्टार्ट करते हैं. A माइनस B इज इक्वल्स टू LM PQ माइनस PL QM. सो ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं. L माइनस P, ये 2x2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमें मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो भी 2x2 की होगी. L माइनस P, L माइनस P, P माइनस L, M माइनस Q और Q माइनस M. ये जो है ये हमारा आंसर है. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4. ये कैसे करेंगे? इसको अपन सॉल्व करेंगे. पहले लिमिट लगा के इसको चेक करेंगे. लिमिट इन्फिनिटी जब अपन लिमिट लगाएंगे तो इसमें आ जाएगा इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट, जो कि आगे सॉल्व नहीं हो सकता. तो हम इसमें लगाएंगे एल हॉस रूल. एल हॉस रूल क्या कहता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे. तो 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे 2x प्लस 3 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 4. इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2x x 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. वो ज़रूरी नहीं है हमको लिखना. 2 और 3 का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. 3x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू 3x 1 एंड 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0. ये कैसा है डिफरेंशिएशन? इसको देखते हैं. एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है 2x n माइनस 1. दैट मीन n यहाँ क्या है? 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1. 2x एंड 1. ये फॉर्मूला है हमारे पास इस डिफरेंशिएशन का. ये फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन xn दैट इज इक्वल्स टू nx n माइनस 1. यही हमने फॉर्मूला यूज़ करके 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया है. ठीक है, तो हमारा आंसर आता है 4x. ये हमने 2 इंटू 2 दैट्स 4 एंड 3 इंटू 2 दैट्स 6. 4x स्क्वायर अपॉन 6x प्लस 0 दैट्स इक्वल्स टू 4x अपॉन 6x. ये x कट जाएगा और इसको 2 के टेबल से काटें तो ये हो जाएगा 2 एंड 3. सो द आंसर इज 2/3. सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें हमको दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन x. सो इसका करते हैं लिमिट पुट करते हैं. पहले लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो लिमिट में हमारे पास आ जाएगा
साइन 0/0 दैट इज इक्वल्स टू 0/0। 0/0 आ गया है तो अब इसमें अप्लाई करेंगे अपन एल हॉस रूल। एल हॉस रूल इसे करेंगे इसको। एल हॉस रूल क्या कहता है? ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर, नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। सो ऊपर का डिफरेंशिएशन ऊपर और नीचे का डिफरेंशिएशन नीचे। साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस और 5x का डिफरेंशिएशन होगा 5 और सो ये आ जाएगा cos 0/0। हमें पता है cos 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1 और 5 एज इट इज़। सो आंसर इज़ 5। ये है मेथड फर्स्ट। इसको एक और मेथड से कर सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x/x। हम इसमें 5 का इंटू और 5 का डिवाइड करेंगे। इससे क्या हो जाएगा? हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x/x दैट इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें नीचे भी वही वैल्यू चाहिए जो ऊपर साइन के साथ है। हमको नीचे 5x बनाना है तो ये हो जाएगा साइन 5x/5x इंटू 5। ओके, हमें पता है इसका जो वैल्यू है वो होता है 1। ओके, तो हम यहाँ 1 पुट करेंगे। 1 इंटू 5 दैट इज इक्वल्स टू 5। कोई भी मेथड कर सकते हैं, दोनों ही सही है। सो हमारा 6th क्वेश्चन है राइट द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। हिंदी में इसका अर्थ है वृत्त का सामान्य समीकरण लिखिए। ठीक है, तो इसका हम सबको पता है कि जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू x² + y² + 2gx + 2fy + c। हमारा 7th क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल्स टू ax देन फाइंड f ऑफ 5। दिया गया है यदि फलन x बराबर a की पावर x तो ज्ञात करें f एट 5। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसको। x की जगह यहाँ पर x है तो हम यहाँ x की जगह 5 रखेंगे तो यहाँ पर भी 5 आएगा। तो f5 दैट इज इक्वल्स टू a5। यही हमारा आंसर है। ओके, सो 8th क्वेश्चन MCQ टाइप है। वैल्यू ऑफ x ऑन y एक्सिस इन अ कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हमें x की वैल्यू बतानी है y पर। हम सबको पता है x की जो वैल्यू होती है y पे वो होती है 0। ऐसे ही अगर हम एक और क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन नंबर 9, वैल्यू ऑफ y ऑन x एक्सिस। y की जो वैल्यू है x एक्सिस पर क्या होगी? वो होगी 0। हिंदी में बता दो, इसका मतलब है y अक्ष पर x की वैल्यू और x अक्ष पर y की वैल्यू जो कि दोनों 0 के बराबर होगी। सबसे स्टार्ट करते हैं। 10th ये हमारे पास है इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन फाइंड नंबर ऑफ कॉलम्स इफ ऑर्डर इज 2 क्रॉस n। सो हमें ये गिवन है कि A एक वर्ग आव्यूह है जिसमें वर्ग आव्यूह हमें पता है क्या होता है। वर्ग आव्यूह में क्या होता है? जो नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। ठीक है, तो हमें ये ऑर्डर गिवन है मैट्रिक्स। हाँ, ऑर्डर है 2 क्रॉस n। हमें रोज का नंबर गिवन है तो रोज का जो नंबर होगा वही कॉलम्स का नंबर होगा। तो हमारा आंसर n इज इक्वल्स टू 2 है इन दिस केस। ओके, 11th क्वेश्चन करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। हमें ये बताना है कि उस लाइन का स्लोप क्या होगा जो x अक्ष के पैरेलल है। ठीक है, एक कार्टेशियन प्लेन देखते हैं। ये है x, ये है y। हमें क्या बोला है? स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। एक ऐसी लाइन है जो x अक्ष के पैरेलल है तो यहाँ पर x का मान हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और स्लोप का हमारे पास फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर x पे सारे मान इक्वल होंगे तो x2 - x1 क्या हो जाएगा? 0। y2 - y1। और ये ऐसा जब नंबर आता है तो इसे हम कहते हैं द आंसर इज अनडिफाइंड। इसका अर्थ है कि इस उत्तर को हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा ही एक सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, हम ये कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, कार्तीय तल जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, वो बनाएंगे y। अब हमें क्या बोला है? लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। ऐसी लाइन जो पैरेलल है y एक्सिस के, तो यहाँ पर y के सारे मान सेम होंगे ना।
तो अपन स्लोप का फॉर्मूला लगाएंगे, स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और ये y2 और y1 इक्वल है तो ये 0 हो जाएगा, और x2 माइनस x1, इसका आंसर क्या आ गया 0, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 0। अब 13 हमारे पास क्वेश्चन है, वृत्त का मानक समीकरण ज्ञात करो। मीन्स इंग्लिश में हम अगर बोलें तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हमें तो पता ही है व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, दैट इज इक्वल्स टू x, दैट इज x माइनस a का होल स्क्वायर y माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। यहाँ माइनस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ प्लस आएगा। ओके, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ओके, शुरू करते हैं विद द 14th वन। 14th वाला है, इफ a इज अ रो मैट्रिक्स देन n इज नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, एंड वी आर गिवन विद द ऑर्डर ऑफ द a इज ऑर्डर इज 3 क्रॉस n। ओके, हमें ये गिवन है, ये रोज है, 3 हमारी रोज हैं और n हमारा क्वेश्चन है, इफ a इज अ रो मैट्रिक्स देन n इज नॉट इक्वल्स टू व्हेन ऑर्डर इज 3 क्रॉस n। हमें जो मैट्रिक्स है, जो कि रो मैट्रिक्स है, हमें इसका ऑर्डर दिया है 3 क्रॉस n, 3 इसमें रोज हैं और n जो है वो इसमें कॉलम्स है। इसका मतलब ये है कि जो रोज हैं वो बड़ी होंगी कॉलम से, मतलब रोज होगी वो डोमिनेंट होगी। तो हमें इसमें बताना है कि n का मान क्या नहीं हो सकता। अगर n का मान 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, तो इसमें रोज डोमिनेट करेंगी, ठीक है, तो n का मान क्या नहीं हो सकता, 1 2 एंड 3 भी नहीं हो सकता। अगर 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन गई तो उसमें रोज और कॉलम्स तो इक्वल हो जाएंगे। ओके, इसमें अगर रोज और कॉलम्स इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह एक्ट करेगी। तो इसमें हमें बताना है कि n का मान क्या नहीं हो सकता, तो इसका आंसर होगा 1 2 एंड 3। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 5x अपॉन 5x। सो हमारे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कि कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर साइन x अपॉन x अगर हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। ओके, तो इसमें ऊपर वैल्यूज और नीचे वैल्यूज साइन के साथ है वो सेम है, सो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं दैट इसका आंसर हम डायरेक्ट कर सकते हैं जो होगी 1। कैसे? क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है साइन x अपॉन x, इसमें हमने इसको अप्रोप्रिएट पुट किया है तो हमारे पास आंसर आया 1। सो हम इसमें जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका आंसर हमारे पास 1 आएगा। सो 16th क्वेश्चन, इफ f(x) इज इक्वल्स टू x क्यूब देन f(3) इज इक्वल्स टू, हिंदी में कहेंगे यदि फलन x बराबर x की घात 3 तो फलन 3 पर इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, यहाँ अपन को 3 रखना है तो यहाँ पर भी अपन 3 रखेंगे। दैट इज इक्वल्स टू f एट 3, दैट इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3, जो कि होता है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज इक्वल्स टू 27। यही हमारा आंसर है। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। हमको प्रूव करना है कि जो फलन है वो सतत है। ठीक है, फंक्शन हमको दिया हुआ है f(x) इज इक्वल्स टू x0 हाफ 1 माइनस x हाफ x 1। ओके, अपन को चेक करना है एट x इक्वल्स टू हाफ। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, एल एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। ओके, फिर हम निकालेंगे एट द फंक्शन x। सो हम लिमिट लिखेंगे लिमिट x एट x 1/2 f(x). ओके, अब हमें पता लगाना है कि सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब होता है इससे छोटा जो वैल्यू है, इससे छोटा हमको कहाँ मिल रहा है, x इज यहाँ मिल रहा है हमें। इस फंक्शन में हमको मिल रहा है कि जो x की वैल्यू है वो लेफ्ट हैंड साइड में आएगी, मतलब जो x से छोटी आएगी। ओके, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे इस केस में, तो ये हो जाएगा x, और हम x की जो वैल्यू लिमिट पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट जो x से बड़ा है, x से बड़ा के लिए हमारे पास कौन सा फंक्शन है 1 माइनस x का। ओके, लिमिट x टेंड्स टू हाफ, ये माइनस लगाएंगे या प्लस लगाएंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब हम x से छोटी वैल्यूज की बात कर रहे हैं, एंड प्लस का मतलब हम x से बड़ी वैल्यूज की बात कर रहे हैं। ओके, f 1 माइनस x। ओके, यहाँ फंक्शन आएगा 1 माइनस x। ठीक है, 1, अब हम यहाँ वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू है हाफ, 1 माइनस 1/2 इज 1/2। ओके, अब हम एट द फंक्शन निकालेंगे। एट द फंक्शन मीन्स x की वैल्यू हम यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। ठीक है, लिखेंगे लिमिट x इक्वल्स टू 1/2। ओके, हम यहाँ इक्वल्स टू का फंक्शन ये भी ले सकते हैं, जैसे 1 माइनस x। ओके, फंक्शन 1 माइनस x, क्योंकि यहाँ पर भी हमको पता है इक्वल्स टू का दिया हुआ है तो x बराबर 1/2 होगा। ओके, तो 1 माइनस x लिया तो 1 माइनस 1/2, x की वैल्यू हमने पुट करी 1/2 तो ये आया हमारे पास 1/2। ओके, तो जब LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू फंक्शन x आ जाता है तब हम कहते हैं फलन है वो संतत है। लिमिट एग्जिस्ट, ये जब LHL और RHL इक्वल होता है तब हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट, मतलब फलन अस्तित्व में है। और जब ये तीनों इक्वल आ जाते हैं, वो f(x) के बराबर हो जाता है तो हम कहते हैं एंड इट इज कंटिन्यूस, मीन्स ये फलन सीमा में है और सतत भी है। ओके, एग्जिस्ट करता है एंड इट इज कंटिन्यूस ऑल्सो। अब डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।